नमस्कार, आप देख रहे हैं मूल निवासी दस्तक। मैं हूं सुमन विनोद। बढ़ते हैं मुख्य खबरों की तरफ। साथियों, आज डॉक्टर साहब के श्रद्धांजलि सभा में कुछ बातें कहने के लिए मुझे कहा गया है। उनसे संबंधित जो बातें हैं उतनी ही बात मैं आज के मौके पर कहना चाहूँगा। मेरी ओर से डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई, लगभग 10-12 साल का समय हो गया होगा, और मैंने जब आजमगढ़ में आना शुरू किया तो डॉक्टर साहब के घर में जब मैं आया पहली बार, तो उसके बाद आजमगढ़ में मैं किसी दूसरे व्यक्ति के घर में नहीं जा पाया। उनका इतना लगाव था, किसी दूसरे कार्यकर्ता के ऐसा नहीं कि हमारे कार्यकर्ता नहीं थे। अगर मैं जब भी आजमगढ़ आया तो केवल उनके पास ही आता। उनकी बहुत सारी बातें हैं जो आज के मौके पर मुझे याद आ रही है। आप सभी लोगों को हैरान होगी, डॉक्टर कुशवाहा जी के यहाँ देश के प्रधानमंत्री रहे चंद्रशेखर, वो यहाँ उनके पास आते थे, यहाँ यहीं पर आते थे, रहते थे। मोहन धारिया का नाम सुना होगा, वो भी कई बार मंत्रिमंडल में मंत्री कैबिनेट रहे हैं। रामधन का शायद नाम होगा, आप लोगों ने सुना, रामधन, हाँ, वो भी यहाँ आते थे। ये बात मुझे मालूम नहीं थी, ये उन्होंने मुझे कहा कि तो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डॉक्टर साहब की जो शख्सियत है वो छोटी शख्सियत नहीं थी। देश का एक प्रधानमंत्री यहाँ कई बार आते जाते, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनकी शख्सियत कोई छोटी बात नहीं थी। एक बार उन्होंने दूसरी एक महत्वपूर्ण बात मुझे कही जो आप सब लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा मुझे लगता है। उन्होंने मुझे कहा कि मैं जिंदगी भर कई संगठनों में कई नेताओं के साथ मैंने काम किए, मगर अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अब आपके साथ मैं आया हूं और आपकी बात सुनने के बाद, आपके राष्ट्रीय अधिवेशन में आने के बाद मुझे ये एहसास हुआ, उनका कहना था कि जो काम जैसा होना चाहिए ऐसा मैं सोचता था वैसा काम आप कर रहे हैं, इसलिए अब मैंने आपका हाथ और आपका साथ देने का निर्णय किया। अभी जिंदगी भर आपके साथ ही रहो। ये बात उन्होंने मुझे कही, और जब तक रहे तो उसके बाद वो कभी फिर 10-12 साल जो है किस दूसरी जगह, दूसरे किसी संगठन में, दूसरे किसी काम में नहीं गए, वो केवल हमारे साथ ही रहे। और मैं भी जब भी आजमगढ़ आता था तो उनके पास ही आता था, रहता था। तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा
दुख हुआ इस बात का उनके जाने से। तीसरी बात मैं कह के अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। बहुत लंबी बात मैं कहना नहीं चाहूँगा क्योंकि मुझे थोड़ा सा दुख हो रहा है। उनका जिस तरह से सोचने का तौर तरीका था, क्योंकि वो बहुत नज़दीक से मेरे से बात करते थे तो मैं जानता हूँ, इसलिए वो जैसा चाहते थे उस तरह का काम हम कर रहे हैं। और उस अधूरे काम को तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जैसा सोचते थे, जैसा चाहते थे काम हो, उस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। हृदय से, मन से, विचार से, उद्देश्य से, ऐसा मुझे लगता है। इस वजह से हम उनके अधूरे कार्य को, मुझे तो नहीं लगता कि दूसरा कोई, क्योंकि वो हमारे साथ में थे तो हमारी जिम्मेदारी बनती है हमें उस काम को जो अधूरा है उसको पूरा करेंगे। इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। और लखनऊ में सरोजिनी नगर एयरपोर्ट के पास जो हमारा ऑफिस है, वहाँ पर एक हम लोग भवन बना रहे हैं, बड़ा हॉल बना रहे हैं। भवन तो है, बड़ा हॉल बना रहे हैं, वो भी बनने की प्रक्रिया में है। तो जब मैं यहाँ आ रहा था तो मैं सोच रहा था कि क्या किया जाए डॉक्टर साहब की मेमोरी में, डॉक्टर साहब के याद में। तो मुझे दो बात करना चाहिए ऐसा मुझे लगा। एक तो वो जो हमारा अधूरा हॉल बन रहा है, बड़ा हॉल बन रहा है, तो उस हॉल का नाम जो है डॉक्टर साहब के नाम पर हम लोग करेंगे। डॉक्टर कुशवाहा साहब के नाम पर वो हॉल जो अभी अधूरा है, बन रहा है, तो उनके नाम से वो हॉल जो है हम लोग बनाएंगे, उनका नाम देंगे उस हॉल को। दूसरी बात मैं यहाँ आने के पहले सोच रहा था कि उनके मेमोरी में स्मारक ग्रंथ होना चाहिए। यानी उनके सोचने के तौर तरीके, उनका जीवन विषयक दृष्टिकोण और लक्ष्य, बहुत सारे लोगों को उनके अनुभव है। और यहाँ बहुत सारे लोग बोल रहे थे, तो मैंने धर्मेंद्र मौर्य को कहा भी कि ये जो लोग बोल रहे हैं बहुत अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं, बेहतर होते हैं अगर ये रिकॉर्डिंग किया गया होता। रिकॉर्डिंग किया गया होता तो जो स्मारक ग्रंथ है डॉक्टर साहब के मेमोरी में, तो और ज़्यादा आसान होता। मगर अब यहाँ जो संचालन करने वाले हमारे साथी हैं, उन्होंने कहा कि इसका स्मारक ग्रंथ हो, किताब का नाम उन्होंने उच्चारण किया, मगर शायद उनके मन में स्मारक ग्रंथ की ही बात रही होगी कि कुशवाहा जी के बारे में जो लोगों के संस्मरण है, लोगों की यादें हैं, वो इकट्ठा संग्रहित करना चाहते होंगे। अगर ये सोच है तो वो मैं भी ऐसा करना चाहता था। और हमारे तमाम देश भर के और उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता, बिहार के कार्यकर्ता उनके साथ व्यक्तिगत रूप से जुड़े थे, उनके पास बहुत सारे तजर्बे हैं, अनुभव है उनका। तो वो सारा जो स्मारक ग्रंथ करने की सोचने वाले साथी यहाँ हैं, उनके साथ मिलकर करेंगे। अगर वो करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो हम लोग हमारे संगठन के द्वारा स्मारक ग्रंथ जरूर निकालेंगे। दो काम हम अपने लेवल पर हर हालत में करेंगे। तो इस मौके पर एक तो जो हॉल हमारे बड़ा हॉल बन रहा है लखनऊ में सरोजिनी नगर में, उस हॉल का नाम जो है डॉक्टर साहब के नाम पर करेंगे। और दूसरा उनके संस्मरण, उनकी यादें संग्रहित करके स्मारक ग्रंथ निकालेंगे। और संचालन करने वाले व्यक्तियों के द्वारा जो कहा गया है, उनके साथ भी कोऑर्डिनेट करते हुए ये काम कर सकते हैं। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।
समाज से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।